क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी नया लगता है वो असल में किसी पुराने का नया रूप होता है। हर कहानी, हर पेंटिंग, हर फिल्म, हर गाना किसी न किसी चीज से प्रेरित होता है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे आप किसी से प्रेरणा लेकर खुद को एक बेहतरीन कलाकार बना सकते हैं। इस किताब का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट और इसे लिखा है ऑस्टिन क्लियोन ने। नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन जब आप इसकी गहराई समझेंगे तो आपको ये नाम भी उतना ही सही और दिलचस्प लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब की अनोखी यात्रा और जानते हैं इसके 10 बेहद जरूरी सबक। पहला सबक है कलाकार की तरह चोरी करो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर बड़ा कलाकार किसी न किसी से प्रेरित रहा है? शेक्सपियर से लेकर बीटल्स तक, पिकासो से लेकर स्टीव जॉब्स तक, सबने अपने जमाने के लोगों से सीखा और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कुछ नया बनाया। इसलिए जब हम कहते हैं चोरी करो तो हमारा मतलब होता है कि आप किसी की सोच, उनके आइडिया, उनके विजन को समझें, उन्हें अपनाएं और फिर उन्हें अपने तरीके से नया रूप दें। अगर आप सिर्फ किसी एक को कॉपी करते हैं तो आप नकली लगते हैं, लेकिन अगर आप कई लोगों से सीखते हैं तो आप खुद में कुछ नया बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने हीरो तलाशिए, उनसे सीखिए, उनके पीछे की सोच को समझिए। अब आप सोचिए, आपके हीरो कौन हैं? क्या आप उन्हें सिर्फ जानते हैं या उनकी सोच को भी अपनाया है? दूसरा सबक है खुद को जानो, खुद को बनाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें ये जानना होगा कि वो कौन है, फिर वे कुछ बनेंगे। लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कि हम जब कुछ करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम कौन हैं। पहले करो फिर सोचो, क्योंकि पहचान करने से नहीं करने से बनती है। बच्चा पहले तस्वीर बनाता है, फिर दुनिया उसे कलाकार कहती है। तो अगली बार जब आपके मन में कोई आइडिया आए तो रुकिए मत, बस कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहीं आपकी पहचान बन जाए। तीसरा सबक है पढ़ो, देखो, लिखो, बनाओ। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको दुनिया को समझना होगा। किताबें पढ़नी होंगी, फिल्में देखनी होंगी, अपने मन की बातें लिखनी होंगी और खुद से कुछ बनाना होगा। ऑस्टिन कहते हैं कि मोबाइल में स्क्रॉल करते रहना आपकी क्रिएटिविटी को खा जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ देखिए, कुछ लिखिए और कुछ बनाइए। ये आदत ही आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अब सोचिए, आपके पास दिन में कितना समय है जिसे आप बेवजह की चीजों में बर्बाद कर देते हैं? क्या आज से आप उसे रचना में बदल सकते हैं? चौथा सबक है हाथ से सोचो, सिर्फ दिमाग से नहीं। आज हम सब डिजिटल हो गए हैं, टाइप करते हैं, टैप करते हैं, लेकिन अपने हाथों से कुछ नहीं बनाते। ऑस्टिन कहते हैं कि जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो हमारी सोच और भी ज्यादा खुलती है। चाहे वो पेंटिंग हो, स्केच हो, डायरी लिखना हो या कुछ बनाना हो, अपने हाथों को काम में लगाइए, क्योंकि हाथ से बनाई गई चीजें दिल से जुड़ती हैं। अब आपसे एक सवाल, आपने आखिरी बार कब अपने हाथ से कुछ बनाया था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद अब वक्त आ गया है कुछ बनाने का। पांचवा सबक है बोर हो जाओ ताकि आइडिया आ सकें। सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच्चाई यही है। जब आप हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं, तब आपके दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। ऑस्टिन कहते हैं कि जब आप बोर होते हैं तब आपके अंदर से सबसे बेहतरीन आइडिया आते हैं। इसलिए खुद को थोड़ी देर के लिए बोर होने दीजिए। चुपचाप बैठिए, खिड़की से बाहर देखिए, टहलिए और सोचिए। यकीन मानिए, वहीं से शुरू होगी आपकी क्रिएटिव जर्नी। छठा सबक है अपने जैसे लोगों से जुड़ो। क्या आप कभी उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं? ऑस्टिन कहते हैं कि आपको ऐसी कम्युनिटी की जरूरत है जो आपको प्रेरित कर सके, जिससे आप सीख सकें और जिसे आप सिखा सकें। क्योंकि अकेले चलने से आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ चलने से आप दूर तक जा सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जहां आप खुलकर अपने आइडिया शेयर कर सकें? अगर नहीं है तो शायद अब समय है उस ग्रुप को खोजने का या बनाने का। सातवां सबक है दुनिया को दिखाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनका काम परफेक्ट हो जाएगा तब वो उसे दिखाएंगे, लेकिन ऑस्टिन कहते हैं कि परफेक्शन एक भ्रम है। आप जो भी बना रहे हैं उसे दिखाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि किसी और के लिए वही चीज प्रेरणा बन सकती है।
आपका सफर, आपकी गलतियां, आपकी सीख, ये सब किसी और को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसलिए छुपाइए मत, बनाइए और दिखाइए। 8वां सबक है तारीफ और आलोचना दोनों को संतुलन से लो। जब आप कुछ बनाते हैं और शेयर करते हैं तो लोग कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना। तारीफ में उड़िए मत, आलोचना में टूटिए मत। दोनों को समझिए और जो सही लगे उसे अपनाइए, क्योंकि दोनों से ही आप बेहतर बन सकते हैं। 9वां सबक है रोज कीजिए, डू डेली फॉर परफेक्शन। हर दिन थोड़ा, हर दिन एक शब्द लिखिए, हर दिन एक रेखा बनाइए, हर दिन एक आइडिया सोचिए। यही आदत आपको बड़ा कलाकार बनाएगी। बड़ा कलाकार एक दिन में नहीं बनता, रोज की मेहनत, रोज की लगन ही आपको महान बनाती है। 10वां और आखिरी सबक है खुद को बार बार नया बनाइए। आज आप जो हैं जरूरी नहीं कि कल भी वही रहें। खुद को एक पहचान में मत बांधिए। आज आप लेखक हैं, कल आप गायक बन सकते हैं। आज आप चित्रकार हैं, कल आप निर्देशक बन सकते हैं। खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद को ढूंढिए, क्योंकि एक सच्चा कलाकार हर दिन नया होता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, इन 10 बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? क्या आप अब तैयार हैं एक असली क्रिएटर बनने के लिए? क्या आप खुद को आज से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम उठाएंगे? अगर हाँ, तो आज ही कुछ नया कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ बनाइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली किताब की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, चोरी करो लेकिन कलाकार की तरह। धन्यवाद।